जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस टॉपिक में। आज का टॉपिक जो चयन किया गया है वो हिंदी नेट की प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया एक प्रश्न था, जिसको लेकर ये टॉपिक का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय दर्शन बहुत गहरा विषय है। इस गहरे विषय में हम आज सिर्फ सांख्य दर्शन को लेकर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और जो प्रश्न आया था विज्ञान भिक्षु को लेकर उसी को ही लेकर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि समय का भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। 3-4 मिनट के अंदर वीडियो कंप्लीट करना होता है, तो क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा बीच का टॉपिक है। लेकिन भारतीय दर्शन में जो सांख्य दर्शन आता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी इंडियन सिक्स फिलॉसफी है उसमें सांख्य दर्शन का भी विशेष महत्व है। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कपिल मुनि माने जाते हैं। कपिल मुनि ने जो इस फिलॉसफी में जैसे वर्णन किया है वो इंटरेस्टिंग है अपने आप में। और वैसे भी जो फिलॉसफी सब्जेक्ट है काफ़ी लोकप्रिय बनता जा रहा है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। और जहाँ तक मैं अपने विषय में बोलूँ तो मुझे भी इंडियन फिलॉसफी को पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो जो ये प्रश्न मैंने देखा कि विज्ञान भिक्षु को लेकर कुछ प्रश्न पूछा गया था कि उनका आस्तिकवादी विचारधारा से संबंधित थे या कुछ 3-4 ऐसे उसमें विकल्प दिए हुए थे, उसमें चयन करना था। तो देखो, जब भी सांख्य दर्शन की बात आती है तो सांख्य दर्शन को आरंभ में ऐसा माना जाता था कि ये नास्तिकवादी जो है इनकी फ़िलॉसफी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं था। इनके जो विषय थे बहुत सुंदर थे, जो इनके 25 एलिमेंट्स की इन्होंने चर्चा की है। और उसमें भी जो महत्वपूर्ण है, जो नेचर के ये 3 मेरिट मानते हैं, प्रकृति के जो 3 गुण मानते हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक, उनका भी इन्होंने जिक्र किया है। और 25 एलिमेंट्स का विस्तृत वर्णन इनके लिटरेचर में आपको मिलेगा। कपिल मुनि ने बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया हुआ है। तो इनका जो था ये मानना था कि ये थोड़े वेदांत से हट कर थे। इनका ये मानना था कि जो ये प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पर मनुष्य कार्यरत होता है, और जैसे एनवायरनमेंट में मनुष्य अगर सात्विक में रहेगा तो उसकी विचारधारा वैसे होगी, तामसिक में रहेगा तो वैसे होगी, कुछ इस तरह से मानते थे ये। और ईश्वर की सत्ता को हालांकि इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं था कि कर्म सिद्धांत को नहीं मानते थे। ये कहते थे कि प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होकर जो मनुष्य है वो कर्म करता है। मनुष्य तत्व की भी इन्होंने चर्चा की है अपने लिटरेचर में। और प्रकृति और पुरुष जो द्वैतवादी इनका विचारधारा रही है, उसको भी अगर आप देखें तो इनके साहित्य में आपको मिलेगा ये चीज़ें। हालांकि जो ये ऐसा भी माना जाता है कि जैन साहित्य से संबंधित इनकी विचारधारा से जैन विचारधारा से मिलती जुलती विचारधारा थी, परंतु बहुत विस्तृत वर्णन है इनका। शंकराचार्य के लिटरेचर से भी इनका लिटरेचर मेल खाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ सामंजस्य इन्होंने हर चीज़ में बैठाया। हालांकि ये कि ईश्वर जैसी सत्ता होती है ये चीज़ इनके लिटरेचर में नहीं आई। लेकिन जब ये चला, इनकी जो ये सांख्य दर्शन का लिटरेचर चलता रहा, इनके जो बौद्ध विचारक होते रहे, उसमें एक नाम आता विज्ञान भिक्षु का। लगभग 550 ईस्वी के आसपास उनका लिटरेचर, उन्होंने एक भाष्य टीका भी लिखी है ब्रह्मसूत्र के ऊपर, विज्ञान भाष्य नामक करके। तो उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि अगर प्रकृति है तो कहीं ना कहीं प्रकृति को रचने वाला भी है। तो वो मूल है जो अनंत है, सदैव है, नित्य है। फिर वहाँ पर ईश्वरवादी विचारधारा से ये प्रभावित होता है ये दर्शन जो है सांख्य दर्शन। तो अगर ऐसा कुछ प्रश्न आता है आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षा में कि, तो ऐसा माना जाता है कि विज्ञान भिक्षु जो थे ये अंतिम विचारक थे इस फिलॉसफी के।
लेकिन इन्होंने स्वीकार किया है कि ईश्वर जो है वो प्रकृति को भी रचता है और वो प्रकृति से परे है, वो एक नित्य चैतन्य शक्ति है। और इस विचारक जो विज्ञान भिक्षु थे, उसके बाद ही वेदांत से सामंजस्य उन्होंने बिठाया और आज वेदांत फिलॉसफी में भी सांख्य दर्शन को स्थान दिया जाता है। तो यही था इस टॉपिक का प्रमुख विषय कि अगर कुछ ऐसा प्रश्न आता है तो आप ये विकल्प रख सकते हैं कि नहीं, सांख्य दर्शन में जो है जो आस्तिकवादी विचारधारा है उसको समावेश किया गया है। विज्ञान भिक्षु ने इसका समर्थन किया है। हालांकि कपिल मुनि ने प्रकृति और पुरुष को लेकर ही विस्तारपूर्वक चर्चा की है। तो उसके बाद जो विज्ञान भिक्षु आए उसके बाद कोई महान विचारक सांख्य दर्शन की इस फिलॉसफी में नहीं मिला, लेकिन जो उन्होंने भाषाएँ टीकाएँ लिखी है उसमें वेदांत का समावेश किया है और मानते हैं कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।